Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to deal with section 55 of Indian Contract Act 1872. I have already covered up section 51, 52, 53, 54. You people can check out in my playlist of Indian Contract Act 1872. ठीक है, सो आज हम section 55 पढ़ेंगे. It is talking about time for performance. So सबसे पहले what section 55 is saying, have a look. See, effect of failure to perform at fixed price in contract in which time is essential. When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time or certain things at or before specified times and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract. सो सेक्शन 55 को अब हम देखते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है. देखो, समटाइम्स जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, दे स्पेसिफाई दी टाइम फॉर इट्स परफॉर्मेंस. वो एक प्रॉपर टाइम स्पेसिफाइड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इतने दिन, इतने बजे, इतने टाइम पे, इतने डे पे कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे. नाउ ऑर्डिनरीली it is expected that either party will perform its obligation at the stipulated time. कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पार्टी को टाइम दिया गया है वो पार्टी जो है उस काम को उस पर्टिकुलर स्टाइपुलेटेड टाइम तक अपना काम को पूरा करेगी कॉन्ट्रैक्ट का. बट इफ़ वन ऑफ देम, अब उनमें से कोई एक पार्टी जो जिस दिन काम पूरा करना है उस दिन पूरा नहीं करती, means if one of them fails to do so, now the question arises, what is the effect upon the contract? तो तब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा. सो सेक्शन 55 वो ही आंसर कंटेन करता है जो मैंने पैरा 1 अभी पढ़ा था. तो सबसे पहला जो पैरा है, इट इज़ डीलिंग विद इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम. मीन्स व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस करा है कि वो इस सर्टेन थिंग को इस स्पेसिफाइड टाइम पे पूरा कर देंगी या फिर उस जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है उससे पहले पूरा कर देंगी. और फिर बाद में द पार्टी जिसने प्रॉमिस करा था कि वो पूरा करेंगी, तो इफ़ दे फेल्स टू डू एनी सच थिंग और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, अगर उस स्पेसिफाइड टाइम में हम पूरा नहीं कर पाई तो अब क्या होगा. सो इस टाइम पे जो दूसरी पार्टी है यानी कि प्रॉमिसी जो है, क्योंकि प्रॉमिसर ने क्या करा था, प्रॉमिस करा था प्रॉमिसी को कि वो इस पर्टिकुलर डेट पे इस टाइम तक इसको पूरा कर देगा प्रॉमिस को. अब उसने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा तो क्या होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी. जहाँ पे इंटेंशन मैटर कर रही है यहाँ पे, यानी कि देखो ये वाली लास्ट लाइन क्या बोल रही है, सेकेंड लास्ट लाइन, इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज डैट द टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड था और इस पर्टिकुलर टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने को बोला था. तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी. आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. इससे पहले आप पहले सेकेंड पैरा को देखो, सेक्शन 55 का. व्हाट द पैरा, सेकेंड पैरा इज सेइंग, हैव अ लुक फर्स्ट. Effect of such failure when the time is not essential. If it was not the intention of the parties that the time should be of the essence of the contract does not
become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure. Now second पैरा क्या बोल रहा है? सेकेंड पहला पैरा तो आपने देखा, उस पैराग्राफ में बोला था क्या इफ़ेक्ट होगा जब टाइम जो है असेंशियल है, मीन्स टाइम स्पेसिफाइड था. यहाँ पे सेकेंड पैरा पे क्या इफ़ेक्ट होगा व्हेन टाइम इज़ नॉट असेंशियल, मीन्स टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम बताया नहीं गया है. इट मीन्स that the innocent party will have to accept the performance even if it is delayed. He does not have the right to reject, but he may sue the other party for any loss caused by the delay. मीन्स यहाँ पे जो है, जहाँ पे टाइम असेंशियल है, फर्स्ट पैरा में टाइम असेंशियल था तो उन्हें विद इन दैट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब जो करा था तब पूरा करना था. अगर नहीं होता पूरा तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी. पहले पैराग्राफ में आपने देखा था ना. सेकेंड पैराग्राफ में बोल रहा है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उस वाली सिचुएशन पे क्या होगा, पार्टी जो है लॉस जो उसको हुआ वो ले सकती है. प्रॉमिसी प्रॉमिसर से अपना कॉम्पनसेशन ले सकती है जो उसको प्रॉपर उस प्रॉमिस को पूरा करने से नहीं हुआ जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं था. मीन्स अगर प्रॉमिसी को उस प्रॉमिस जो प्रॉमिसर ने करा था, ठीक है, प्रॉमिसर ने उसे पूरा नहीं करा विद इन दैट टाइम, तो प्रॉमिसी जो है कॉम्पनसेशन ले सकती है. किससे? प्रॉमिसर से. ठीक है, उनसे वो प्रॉमिसर से कॉम्पनसेशन ले सकती है, बट he does not have the right to reject the contract. Are you getting? ठीक है. Now third para के according, effect of acceptance of performance at time other than that agreed upon, if in case of a contract voidable on the account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts the performance of such promise at any time other than that agreed. The promisee cannot claim the compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. Now what this paragraph third is talking about, let us understand. Now इस थर्ड पैरा के अकॉर्डिंग, अभी हमने फर्स्ट पैरा में देखा था कि अगर टाइम स्पेसिफाइड है, प्रॉमिसर उसे विद इन टाइम नहीं करता तो प्रॉमिसी जो है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉमिसी वॉइडेबल बना सकता है. अगर टाइम असेंशियल नहीं है, ठीक है, उस वाली सिचुएशन में प्रॉमिसी जो है कॉम्पनसेशन ले सकता है प्रॉमिसर से. नाउ इस थर्ड पैरा के अकॉर्डिंग जो प्रॉमिसर के वजह से, मीन्स हिज फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड, जो प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को टाइम दिया था, विद इन दैट टाइम प्रॉमिसर ने काम नहीं करा, तो प्रॉमिसी अब क्या करता है, प्रॉमिसर के परफॉर्मेंस को फिर भी एक्सेप्ट कर देता है. ठीक है, क्या कर देता है, प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन एग्रीड. अब प्रॉमिसी ने उसके उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर दिया, तो अब प्रॉमिसी जो है क्या नहीं ले सकता, कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से प्रॉमिसी को लॉस हुआ था एट द टाइम एग्रीड, अनलेस वो एट द टाइम जब वो एक्सेप्ट करता है वो नोटिस देकर प्रॉमिसर को अपनी इंटेंशन के बारे में नहीं बता देता. ठीक है, अभी मैं बोल रही थी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी फर्स्ट पैरा का. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ए और बी दो पार्टीज़ हैं, ए प्रॉमिसी बी प्रॉमिसर. ठीक है, ए जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर से बोलता है कि आप मुझे 10 सितंबर तक गुड्स को डिलीवर कर देना. ठीक है, अब प्रॉमिसर जो है प्रॉमिसी को गुड्स जो हैं विद इन डेट उस टाइम पे उस दिन यानी कि 10 सितंबर को गुड्स डिलीवर नहीं करता,
वो उसे 15 सितंबर को डिलीवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए ने एक टाइम स्पेसिफाइड करा था बी को कि आप मुझे 10 सितंबर तक देना, अब बी कब दे रहा है अब भाई ए को 15 सितंबर को। तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो है ए के अकॉर्डिंग इट कैन बिकम voidable because ए द promisee हैज़ द पावर, हैज़ द राइट, ठीक है, ही हैज़ द राइट, ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट इज़ voidable एट द ऑप्शन ऑफ द promisee। अब ये promisee के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट जो है voidable हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉपर टाइम स्पेसिफाइड है, वेयर टाइम इज़ द एसेंस। सो वहाँ पे विद इन डेट टाइम ही प्रॉमिसर को अपना प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर टाइम वेयर टाइम इज़ नॉट असेंशियल, अब उस नॉन परफॉर्मेंस के वजह से प्रॉमिसी को अगर लॉस होता है, देन प्रॉमिसर हैज़ टू गिव कॉम्पनसेशन टू द प्रॉमिसी बिकॉज ऑफ द लॉस द प्रॉमिसी हैज़ सफर्ड, ठीक है। And thank you so much. Do like and subscribe my YouTube channel. Before this video, kindly prefer section 51, 52, 53, 54 और इससे पहले जो भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट में प्लेलिस्ट की वीडियोस है, डेफिनेटली प्रेफर दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू।